हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम दृष्टि गुप्ता और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। क्योंकि इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस और इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोसेस सबका सेम ही होता है। क्योंकि हर कैटेगरी में, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो वीआई हो या फिर एचआई हो, सब में 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं और उसी में से ही सिलेक्ट किया जाता है बच्चों को। तो फिर स्टार्ट करते हैं, मेरा इंटरव्यू कैसा गया था उसके बारे में। तो मेरा इंटरव्यू 2022-23 का 14 फ़ेब को लखनऊ में पड़ा था और मेरा जेवीआर होटल में मेरा इंटरव्यू था फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड पैनल में। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई, वहाँ पे जाने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद जब मेरा नंबर आया तो 4-4 5-5 बच्चों को करके वो ऊपर भेज रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहे थे। तो जब मेरा नंबर आया तो मेरे को ऊपर भेजा। बिकॉज़ आई एम अ वीआई, तो मेरे को स्क्राइब एक जना ले जाना अलाउड था, तो मैं उसको साथ लेके गई थी ऊपर। उसके बाद वहाँ पे जाके हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ा था। फिर 5-10 मिनट बाद ही मेरा नंबर आ गया था और मेरे को अंदर भेज दिया गया था अकेले। उसके बाद अंदर जाने के बाद मैंने वहाँ पे जाके सा वहाँ पे पाँचों पैनल मेंबर्स बैठे थे। मैंने उनको ग्रीट किया, मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला और जब मैं गई थी तो वो टाइम था अराउंड 12 बज रहे थे मॉर्निंग के, सुबह के, दिन के। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बोला कि गुड मॉर्निंग हो रही है दृष्टि? तो मैंने बोला नहीं सर, गुड आफ्टरनून। उन्होंने बोला ओके बैठ जाओ। फिर उसके बाद मैंने उनको थैंक यू बोला और थैंक यू बोल के मैं वहाँ पे बैठ गई। तो उसके बाद ना ही उन्होंने मेरा नाम पूछा, ना ही उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, मेरा इंटरव्यू डायरेक्ट ही स्टार्ट हो गया था। मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू काफ़ी मतलब लेवल उसका हार्ड रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे से कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिया था। तो सीधा उन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन था जो बीच में सर बैठे थे, 2 इधर साइड थे, 2 उधर साइड थे, एक उसमें से फीमेल थी और बीच में जो सर बैठे थे, पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि दृष्टि आप ये बताइए व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीओ इन बैंकिंग सेक्टर? तो मैंने उनको बताया कि सर पीओ के जो भी मैंने उनको बताया, मैं बोल ही रही थी, इतने में उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि दृष्टि आप बताइए व्हाट इज़ केवाईसी? केवाईसी के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया नो योर कस्टमर। फिर उन्होंने पूछा वो कहाँ क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, क्यों करानी चाहिए, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब मैंने बताया। उसके बाद उनके बराबर वाले जो सर थे, वहाँ पे क्वेश्चन लाइक मुझ पे क्वेश्चन्स की बरसात हो रही थी एकदम से। एक भी सेकंड का मुझे सोचने का टाइम नहीं दिया गया था। बिल्कुल क्वेश्चन्स पे क्वेश्चन्स, लाइक मेरा एक आंसर खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा था मेरे पास। तो उसके बाद दूसरे सर ने मेरे से पूछा कि उन्होंने पूछा मेरे से कि हाँ, आरबीआई के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। फिर मैंने उनको बताया सर ये होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा इन्फ्लेशन क्या होता है? उसके बाद उनके मैं बता ही रही थी, फिर बराबर वाले सर ने मुझसे पूछा कि उन्होंने मुझसे स्कीम्स के बारे में पूछा कि सुकन्या स्कीम कितने रुपए से स्टार्ट होती है? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो क्या है? कब से स्टार्ट हुई थी? फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कम से कम 5-6 स्कीम्स पूछी थी, लाइक सुकन्या, जीवन ज्योति और ये जीवन ज्योति बीमा कितने रुपए में करा सकते हैं और स्वास्थ्य बीमा, ये सारी स्कीम्स के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। ये सारा पूछने के बाद फिर वापस से जो बीच वाले सर थे, उन्होंने मेरे से 2-3 क्वेश्चन्स करे। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है, पर उसमें से कुछ थे कि अकाउंट कितने होते हैं, चेक कितने होते हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए। वो सब पूछा गया। अकाउंट्स, चेक, बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नेशनलाइज़्ड बैंक में क्या डिफ़रेंस है, ये उन्होंने मेरे से पूछा। और इसके अलावा स्कीम्स पूछी, इसके अलावा उन्होंने हाँ, बजट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन्स पूछे, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन्स मुझे नहीं आते थे। उसके बाद उनके बराबर में एक मैम बैठी थी, उन्होंने मेरे से ग्रेजुएशन के बारे में पूछा। लाइक मैंने बीए कर रखी है, तो उसमें मेरे सब्जेक्ट थे इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड मुझसे पूछा था कि इंग्लिश के आप 2-3 राइटर्स के नाम बताइए, उनके 2-3 पोएट्रीज़ के नाम बताइए, ये पूछा था, वो मैंने बता दिया था उन्हें। और उनसे मुझे रिप्लाई भी बहुत अच्छा मिला था, उन्होंने मुझे बोला था वेरी गुड। और उसके बाद उनके बराबर में जो सर बैठे थे, उन्होंने मुझसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस भी सब्जेक्ट था। पहले उन्होंने पूछा कि आपकी ग्रेजुएशन कौन-सी ईयर में हुई है?
ठीक है? उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन्स करे थे। उनका क्वेश्चन था मेरे से कि गर्ल्स का कौन से सेक्टर में अभी गर्ल्स नहीं है, ऐसा कौन-सा सेक्टर है जिसमें फीमेल्स का अभी नहीं है? तो फिर वो मैं नहीं सही से बता पाई थी, तो मैंने बोला था कि सर अब तो हर सेक्टर्स में लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे-अच्छे स्कीम्स चला रही है। बट उन्होंने मेरे को फिर से रोक दिया और बोला कि मैंने पूछा है किसमें नहीं है, वो आपको पता है? तो मैंने बोला नहीं सर सॉरी मुझे नहीं पता है। तो उसके बाद बस उन्होंने बोला ठीक है ओके दृष्टि आप जा सकते हो। तो फिर मैंने बस फिर उसके बाद मैं खड़ी हुई, मैंने उनको ग्रीट करा और फिर मैं आ गई। तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। उसके बाद बाहर आके मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती थी कि मेरा अच्छा गया या बुरा गया है, और मेरा अच्छा नहीं गया था इंटरव्यू, क्योंकि और इंटरव्यू सबके लिए सेम होता है। नो मैटर आप वीआई हो, एचआई हो, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आपको वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं, आपसे क्वेश्चंस भी वही पूछे जाते हैं जो एक नॉर्मल कैंडिडेट से पूछे जाते हैं वहाँ पे। वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं स्टिक भी नहीं लेके गई थी, तो मुझे नहीं पता कि उनको इस बारे में अच्छे से जानकारी थी या नहीं कि मैं वीआई हूँ। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुँच जाती है। तो फिर मेरा इंटरव्यू ऐसे ही हुआ था, एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह। मुझे ऐसे ही ट्रीट किया गया था, मेरे से क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे गए थे। कोई ऐसा सिम्पैथी वाला कोई उनका ऐसा ट्रीटमेंट वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। आपका नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही इंटरव्यू होगा, और आप जब तक जाते हो वहाँ गेट के बाहर तक आप किसी को साथ लेके जा सकते हो। सिर्फ़ आप वीआई हो या ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप साथ लेके जा सकते हो, बट उसके बाद आगे आपको रूम में एंटर अपने आप ही करना है। अपने आप ही सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देके अपने आप ही आना है। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और मेरे नंबर आए थे इंटरव्यू में 50। तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कम नंबर थे, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और ये एक चैनल दृष्टि पीएच चैनल पूरा डेडिकेट है फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।